तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखते हैं अपन, है ना। पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो है वो क्या हो गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी है, जहाँ पे ए और बी दो अलग अलग मैट्रिसेस हैं, तो ये किसके बराबर हो जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है। अच्छा, इस रिजल्ट का अपन है ना प्रूफ नहीं कर रहे हैं, आप इस रिजल्ट को जरूर याद कर लें, क्योंकि ये तो कई बार यूज होगा है ना क्वेश्चंस में, पर इसका प्रूफ अपन नहीं कर रहे हैं। अच्छा, प्रूफ इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसको प्रूव करने के लिए है ना एक कॉन्सेप्ट यूज होता है। क्या कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस। ठीक है। अच्छा, एलिमेंट्री मैट्रिसेस आपके सिलेबस में भी नहीं है, इस पे आज तक कभी कोई क्वेश्चन भी नहीं आया है, तो उसको डिस्कस करने का कोई पॉइंट नहीं है। पर आप इस रिजल्ट को जरूर देख लें कि किसी भी दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट वो जो इंडिविजुअल मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है। तो इसके कुछ इम्प्लीकेशंस हो गए। इम्प्लीकेशंस क्या हो गए? यदि ए स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका हम डिटर्मिनेंट लेते हैं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ए, तो ये डिटर्मिनेंट ए के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है। और सिमिलरली ए रेज टू पावर एन यदि कोई मैट्रिक्स है, तो उसका डिटर्मिनेंट जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए रेज टू पावर एन। ठीक है। अच्छा, अपन ने है ना कुछ इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस जो है वो डिस्कस की थी, तो उनके डिटर्मिनेंट्स जो हैं वो क्या आते हैं, है ना, उसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स अपन ने डिस्कस किया था। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती थी, है ना, जब किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर उसके बराबर हो, तो है ना ये फीचर होता था आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का। अपन दोनों तरफ यदि डिटर्मिनेंट ले लें तो ये रिलेशन आ जाता है। ठीक है। और इसका इम्प्लीकेशन, ये जो सेकंड वाला रिजल्ट है, इससे क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर ये ए के बराबर हो गया, तो ये क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ए माइनस वन इज इक्वल टू 0। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है उसकी दो वैल्यूज हो सकती हैं, एक तो 0 और एक 1। ठीक है। तो एक तो इसको ध्यान में रखें, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0 और 1। याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि आपको ये याद हो कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, तो ये तो आप वैसे भी है ना तुरंत निकाल सकते हैं। दूसरा एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स अपन ने डिस्कस की थी, है ना, जहाँ पे मैट्रिक्स का रेज टू पावर k यदि नल मैट्रिक्स के बराबर है और एक k माइनस वन नल मैट्रिक्स के बराबर नहीं है, तो ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स होती थी इंडेक्स k की। ठीक है। तो ए के जो है वो नल मैट्रिक्स है ना, दोनों तरफ हम डिटर्मिनेंट ले लें तो ये क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ए रेज टू पावर के जो है वो 0 के बराबर आ गया, है ना। ये नल मैट्रिक्स है और ये ऑब्वियसली है ना ये 0 है, तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ए जो है वो 0 हो गया। तो नीलपोटेंट मैट्रिक्स में इंडेक्स चाहे जो हो, है ना, के की चाहे जो वैल्यू हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो 0 ही। नीलपोटेंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो क्या हो गया, 0। एक और देखते हैं। अच्छा, फिर अपन ने इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स भी देखी थी, जिसका क्या रिलेशन था, ए स्क्वायर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर, दोनों तरफ हम डिटर्मिनेंट ले लें तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर और डिटर्मिनेंट ऑफ आई, ये 1 हो जाएगा। ठीक। तो इम्प्लीकेशन क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो प्लस माइनस 1 के बराबर होगा। किस केस में, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स के केस में। तो यहाँ पे अपन नोट कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट ए जो है वो प्लस माइनस 1 है। एक और देखते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इसका क्या रिलेशन होता था, ए इंटू ए ट्रांसपोज जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता था। इसका डिटर्मिनेंट ले लें अपन दोनों तरफ, तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, और ये 1 के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज ये किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है। ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर ये 1 के बराबर। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में भी डिटर्मिनेंट जो है मैट्रिक्स का वो क्या होता है, प्लस माइनस 1 के बराबर। ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ए जो है प्लस माइनस 1 के बराबर। इसमें से कोई भी है ना डिटर्मिनेंट की वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है,
बट ये चीज याद रहे कि आपको प्रॉपर्टी यदि मालूम हो तो आप जो है उसका डिटरमिनेंट की वैल्यू आप तुरंत निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसको जरूर ध्यान में रखें, है ना, ये तो इंपॉर्टेंट है।